दोस्तों, जंगल का राजा होता है शेर, जो अपनी शिकार करने के तरीके के लिए जाना चाहता है। इसका एक बार आपके शिकार की जान लेने के लिए काफी है। वहीं बंदरों की एक प्रजाति है गोरिल्ला, जिसे हमारे वंशज के तौर पर जाना चाहता है, जो अपनी खतरनाक आवाज के लिए जंगल में हड़कंप मचाने के लिए काफी है। ये अपनी छाती को पीट पीट कर सामने वाले को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है अगर ये दोनों आपस में कभी टकराते हैं तो मुकाबला कैसा होगा? शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे दोस्तों। गोरिल्ला धरती के सबसे ताकतवर जीवों में से एक है। आपने इसे कई फिल्मों में इंसानों के साथ देखा होगा। आपको हम बता दें कि गोरिल्ला के हाथ बेहद ही शक्तिशाली होते हैं। इसका एक घूसा अगर किसी जीव की खोपड़ी पर पड़ गया तो भैया उसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कचूमर बन जाएगा। इसके एक घूसे में इतनी ताकत होती है कि इसका एक घूसा हम इंसानों पर पड़ जाए तो इंसान की मृत्यु निश्चित है। कई बार गोरिल्ला का सामना जंगल में तेंदुए से हो जाता है और तेंदुए जैसे ही इस पर प्रहार करते हैं, ये अपने जोरदार घूसे से तेंदुए की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है और तेंदुआ वहीं पर दम तोड़ देता है। हर प्राणी के जीवन में जवानी का समय दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये थोड़ा अजीब है, पर हम आपको बता दें गोरिल्ला के जीवन में ये समय 2 बार आता है जब उस पर जवानी का नशा चढ़ता है। एक बार तब आता है जब वो 8 या 9 साल का होता है। इसके बाद जब वो 13 से 14 साल का होता है, तब इसकी बॉडी में दोबारा से चेंजेस होते हैं और उसकी पीठ पर चांदी जैसे बाल उगने लगते हैं, जिसकी वजह से इस उम्र के गोरिल्ला को सिल्वरबैक गोरिल्ला कहा जाता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चेंजेस सिर्फ नर गोरिल्ला में आते हैं, मादा में नहीं। इस उम्र में गोरिल्ला के बाजुओं में खतरनाक ताकत होती है और ये ताकत इस टाइम अपने चरम पर होती है और उत्तेजित होकर अपने विरोधी को छाती पीट पीट कर लड़ाई के लिए ये आमंत्रित करता है। वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी छाती पीटता है। जब भी गोरिल्ला हमें छाती पीटते हुए दिखाई दे तो हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि इस समय उसकी जवानी का दौर अपने चरम पर चल रहा है और उससे हमें बच के ही रहना चाहिए। जब मादा गोरिल्ला को सेक्स करने की इच्छा होगी तो वो अपने होठों को स्पर्श करेगी और ये नर को बुलाने का संकेत है। उसके बाद भी यदि नर जवाब नहीं देता तो वो उसके पास पहुंचकर उसको थप्पड़ भी मार सकती है। गोरिल्ला को दोस्तों एक बुद्धिमान जीव माना जाता है। गोरिल्ला की इंसानों के जैसे कोई भाषा नहीं होती, लेकिन उनके अंदर इंसानों के जैसी भावनाएं हो सकती हैं। वो हंस सकते हैं, रो सकते हैं। गोरिल्ला की बुद्धिमत्ता के प्रमाण भी वैज्ञानिकों को मिले हैं। वहीं अगर देखा जाए तो शेर और बाघ बिल्लियों की प्रजातियों में सबसे बड़े जानवर हैं। बाघ केवल एशिया महाद्वीप के जंगलों में पाया जाता है, जबकि शेर दोस्तों अफ्रीका के जंगलों में भी पाया जाता है। अगर कोई शेर दूर से दहाड़ता है तो उसकी आवाज 5 मील तक सुनी जा सकती है। शेर की आवाज दोस्तों बहुत गहरी होती है। शेर की छाती के आसपास घने बाल पाए जाते हैं। उनकी शारीरिक बनावट की वजह से ये काफी फुर्तीले होते हैं। शेर का शारीरिक झुकाव आगे की तरफ होता है, जिससे वो बहुत ही तेजी से दौड़ सकता है। शेर के बेहद ताकतवर और फुर्तीले होने की वजह से ये हम इंसानों का एक ही पल में दी एंड कर सकता है। अगर खाली हाथ इंसानों का सामना शेर से हो जाए तो फिर इंसान का बचना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है। शेर के पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि एक ही बार में इंसान के गले की हड्डी तोड़ सकते हैं। अगर शारीरिक ताकत की बात करें तो इसकी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं। जब शेर के बच्चे जवान हो जाते हैं तो वो अपने लिए नए झुंड की तलाश करने या फिर अपने माता पिता के झुंड को त्याग कर किसी दूसरे झुंड की तलाश में निकल जाते हैं और फिर किसी दूसरे झुंड के शेर को हराकर उस झुंड के वो राजा बन जाते हैं और उसी झुंड में फिर वो बादशाह शेरनी के साथ अपना परिवार बनाते हैं। एक नर शेर का औसत वजन दोस्तों तकरीबन 180 से 190 किलोग्राम तक होता है और एक शेरनी का वजन 125 किलोग्राम तक हो सकता है। शिकार करते समय उनका वजन दोस्तों उनके लिए सहायक होता है। नर शेरों की गर्दन पर ढेर सारे बाल होते हैं और ये उनकी उम्र के अनुसार पड़ते हैं और उनकी गर्दन पर किसी भी तरह के हमले से उन्हें बचाते हैं। एक शेर को दोस्तों हर रोज 16 पाउंड मांस की आवश्यकता होती है, जबकि एक शेरनी करीब 11 पाउंड मांस खाती है। वो बड़े जानवरों जैसे कि भैंस, ज़ेब्रा आदि का शिकार करना पसंद करते हैं। अब अगर बात करें शेर और गोरिल्ला की लड़ाई की तो दोस्तों वैसे तो कभी शेर और गोरिल्ला में लड़ाई देखने को नहीं मिलती, क्योंकि गोरिल्ला ज्यादातर पेड़ और पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करते हैं, वहीं शेर मैदानी इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जिस वजह से दोनों आपस में कभी झगड़ पाए ये बहुत ही मुश्किल होता है। अगर मान लीजिए दोनों की मुठभेड़ हो जाती है तो दोनों में कांटे की टक्कर होगी। शेर गोरिल्ला के बड़े से सर को अपने जबड़ों में नहीं दबोच सकता। कूल नेचर का होने के कारण गोरिल्ला दूसरे जानवरों पर खामखा हमला नहीं करता। इस कंडीशन में मान लीजिए अगर शेर और गोरिल्ला का आमना सामना हो जाता है तो गोरिल्ला शायद ही हमला करे, पर बहुत ज्यादा गुस्से में शेर गोरिल्ला पर जरूर हमला कर देगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, गोरिल्ला के ऊपर जब भी कोई हमला करता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, जिसके बाद ये फिर अपनी भी नहीं सुनते और फिर किसी खिलाड़ी की तरह अपने मुख के बरसाने शुरू कर देते हैं। ये तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि भले ही शेर फास्ट अटैक करता हो, लेकिन ये बहुत ही जल्दी थक भी जाते हैं। हमले के 2 से 4 मिनट में ही शेर हारने लगता है।
और इसकी सांसें जो है वो फूलने लगती हैं, जिस वजह से ये अपने शिकार को गर्दन दबोचकर जल्दी मारने की कोशिश करता है। लेकिन शेर गोरिल्ला की गर्दन नहीं दबा सकता, क्योंकि ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि गोरिल्ला की बॉडी के सभी हिस्से दिखाई पड़ते हैं सिवाय उसकी गर्दन के, क्योंकि गोरिल्ला के चौड़े कंधे और विशालकाय मांसपेशियों की वजह से इसकी गर्दन जो है वो छुप जाती है, जिसकी वजह से इसे दबोचना शेर के बस की बात नहीं है। शेर से दोस्तों लड़ाई के वक्त शेर गोरिल्ला के सर को दबोचने की कोशिश करता है और गोरिल्ला आमतौर पर उसे उठाकर पूरी ताकत से धरती पर पटक देता है। यदि शेर गोरिल्ला को जकड़ने में कामयाब हो भी जाए तो भी वो गोरिल्ला की स्टील जैसी मजबूत खोपड़ी को नहीं तोड़ सकता। इस बीच गोरिल्ला को शेर की पकड़ से खुद को बचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। गोरिल्ला की हड्डियां दोस्तों बहुत कठोर और खाल बहुत मोटी होती है। गोरिल्ला के सामने शेर कमजोर साबित होता है, क्योंकि गोरिल्ला की गर्दन दबोचना बहुत ही कठिन है, इसलिए शेर गोरिल्ला को लड़ाई में हरा नहीं सकता। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों की आपस में मुठभेड़ हो गई तो कौन जीतेगा? और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखना, बाय बाय।